चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच से पहले आज क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं ने टारगेट किया। मोहम्मद शमी पर इस्लाम के नियम कायदों की तौहीन का इल्जाम लगाकर उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया। असल में सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी की एक तस्वीर वायरल की गई। ये पिक्चर संडे को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए सेमीफाइनल की है, जिसमें मोहम्मद शमी मैदान में एनर्जी ड्रिंक पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तस्वीर के आधार पर सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी को ट्रोल किया गया। तमाम मौलानाओं और कट्टरपंथियों ने कहना शुरू कर दिया कि रमजान के महीने में मोहम्मद शमी ने रोजा न रखकर बड़ा गुनाह किया है। किसी ने लिखा, रमजान में खुलेआम एनर्जी ड्रिंक पीना रोजे की तौहीन है। किसी ने शमी से सवाल किया कि धर्म बड़ा या देश। किसी ने कहा, शमी को हिंदू इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें मजहब से दूर रहने वाले मुसलमान पसंद हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तो शमी को इस्लाम का गुनहगार ठहरा दिया। शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि रोजा रखना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। शमी ने 2 गुनाह किए हैं। उन्होंने रोजा भी नहीं रखा और ग्राउंड पर पानी पीकर मुसलमानों को गलत मैसेज दिया। ये रोजे की तौहीन है, उन्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इस्लाम ने रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है। सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ कि इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे के ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। अलीगढ़ के चौधरी इफ्राहिम हुसैन खुद को इस्लाम का बड़ा पैरोकार बताते हैं, स्कॉलर बताते हैं। चौधरी साहब तो मौलाना शहाबुद्दीन से 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने कहा, मोहम्मद शमी तो मुसलमान ही नहीं है। रोज़ा रखना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। जो शख्स रोज़ा नहीं रखता, इस्लाम को उसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी, इनके बारे में खबर आ रही है कि रमज़ान में ये रोज़ा नहीं रख रहे। इस्लाम में रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज जो अल्लाह की तरफ से ये फ़र्ज़ बनाए गए हैं, अगर कोई मुसलमान इसमें से किसी भी फ़र्ज़ का इनकार करता है या जानबूझकर छोड़ता है तो वो गुनहगार तो है ही, उसके मुसलमान होने पर भी शक है। चाहे मोहम्मद शमी हो या अन्य मुसलमान हो, इस्लाम के जो भी फ़राइज़ हैं, अल्लाह ने जो हुक्म दिए हैं, फ़र्ज़ किए हैं, उन्हें मानना ज़रूरी है। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूँ। मौलानाओं ने, कट्टरपंथियों ने शमी पर निशाना साधा तो उनके बचपन के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने उनको जवाब दिया। सिद्दीकी ने कहा कि शमी कोई क्लब क्रिकेट का मैच नहीं खेल रहे। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में देश की इज्जत का सवाल है और शमी ने मुल्क को मजहब से पहले रखा। यह काबिल तारीफ है। जो भी बोल रहे हैं वो उनकी क्या तो समझ उनके बिल्कुल नहीं है, कुछ भी इस्लाम के बारे में जानते नहीं है वो कुछ। क्योंकि ये देश के लिए कोई बच्चा खेल रहा है, वो कोई लोकल मैच थोड़ी खेल रहा है। लोकल मैच खेल रहा हो तो उस पर आप वो दे सकते हैं। वो देश के लिए खेल रहा है और देश के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जरूरत है देश के लिए तो आपको रोजा क्या उसमें वो है भाई, आप रोजा नहीं रख रहे तो आप बाद में रख सकते हैं। हमारे इस्लाम में इसका वो है कि भाई अगर आप बीमार हैं तो रोजा नहीं रख सकते। आपको अब देश के लिए खेल रहे हो तो आप बाद में रख लो रोजा, उसमें कौन मना कर रहा है। आप ईद के बाद रोजा रख सकते हैं जितने आपके रोजे छूट जाए। मैं तो बेवकूफी कहूंगा उनकी, अब उन्हें की समझ पे मुझे तो तरस आ रहा है कि वो ऐसा बोल रहे हैं। उन्हें तो नाज होना चाहिए स्वामी पर। भाई आपके मुस्लिम समाज को वो कहां से कहां तक आपको कितनी इज्जत दिला रहा है और आप ऐसी वो कर रहे हैं। उसके लिए आप उसके सपोर्ट में खड़े होने चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए और आप बेवकूफी की बातें कर रहे हैं।
ये बात सही है, बातें तो बेवकूफ़ी की हैं और रोज़े के बहाने बहुत सारे मौलाना मोहम्मद शमी पर टूट पड़े। लेकिन कुछ समझदार भी हैं। दिल्ली की मोतीलाल नेहरू मस्जिद के इमाम मौलाना अरशद ने कहा कि शमी की आलोचना वही लोग कर रहे हैं जिन्हें दीन की समझ नहीं है। इस्लाम में बीमारों को, मुसाफिरों को रोज़े न रखने की छूट दी गई है। मौलाना अरशद ने कहा कि मोहम्मद शमी इस वक्त देश से बाहर हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। अगर वो रोज़ा नहीं रख रहे तो उसमें कुछ गलत नहीं है। शमी को टारगेट करने वाले इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। ये बड़ी नादानी की बात है क्योंकि लोगों को इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है। अब रमज़ानुल मुबारक में रोज़े का क्या हुक्म है? समाज के अंदर हर तरह के लोग होते हैं। एक वो आदमी है जो सेहतमंद है, जाहिर है सेहतमंद है तो उसके अहकाम बिल्कुल अलग होंगे। लेकिन एक आदमी वो है कि जो बीमार है या फिर मुसाफिर है तो फिर उसके अहकाम बिल्कुल अलग होंगे। शमी जो है इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, आपको सफ़र में है। जाहिर है जब वो मुसाफिर है तो मुसाफिर के ऊपर इस्लाम ने रोजा नहीं रखा है, तो फिर ऐसी सूरत में वो अपने घर पे आकर के उस रोजे की कज़ा कर लेगा जिस रोजे को उसने हालत सफर में तोड़ा है। क्रिकेट के मैदान में आदमी को बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं ताकत लगानी पड़ती है। दूसरी जानिब ये है कि उसके अंदर ये जज्बात भी मौजूद होते हैं कि हम मुल्क के लिए खेल रहे हैं। तो फिर मुसलमानों को, खासतौर से नौजवान तबका को इस सिलसिले में बहुत ही संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। कोई भी ऐसा अमल या ऐसी बात न करे कि जिससे उनकी जहालत जो है टपके। इस मामले में सबसे इंटरेस्टिंग बयान यूपी सरकार के फॉर्मर मिनिस्टर और बीजेपी लीडर मोहसिन रजा का आया। मोहसिन रजा खुद क्रिकेटर रह चुके हैं, यूपी की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं। मोहसिन रजा ने कहा, देश के लिए खेलना गौरव की बात है। रोजा रखना अल्लाह और बंदे के बीच का मसला है, इसमें मुल्लों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बंदे और अल्लाह के बीच का मामला है, इसमें मुल्ला को बोलने की जरूरत नहीं है। वो अपना राष्ट्र कर्तव्य निभाने के लिए गए हुए हैं और धर्म हमारा इसकी इजाजत देता है। और मुल्ला जी कह रहे हैं माफी मांगिए, आपने गुनाह किया है, तो गुनाह तो आपने किया है ये बोलकर। आपको दीन के बारे में मालूमात नहीं है। अल्लाह और बंदे के बीच में मुल्ला जब घुस जाता है तब कहीं प्रॉब्लम शुरू होती है, और वो प्रॉब्लम क्रिएट की है मुल्ला जी ने बेवजह बोलकर, और बेवजह के लिए कि आप माफी मांगिए। अब उनके जहन पर कितना असर पड़ेगा वहां मैच खेलने के दौरान, क्योंकि ये सारा सोशल मीडिया पर चल रहा है। देश के एक खिलाड़ी को और वहां पर मानसिक पीड़ा आपने दे दी है, और सभी लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो शामी के जहन पर भी बहुत बोझ आया होगा। तो इसलिए यही कहा कि मुल्ला का दीन और है, अल्लाह का दीन और है। ये मुल्ला का दीन है जिसको लेकर इस तरह का गलत बयान मुल्ला ने दिया है। तो लिहाजा मुल्ला जी को अपने बयान को भी वापस लेना चाहिए और देश से माफी भी मांगना चाहिए। मोहम्मद शमी को ट्रोल करने के लिए कट्टरपंथी अफगानिस्तान टीम के क्रिकेटर्स और दक्षिण अफ्रीका के बैट्समैन हाशिम अमला का एग्जाम्पल दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में रोजा रखकर हाशिम अमला ने 311 रन की पारी खेली थी। फिर शमी ने रोजा क्यों नहीं रखा? हालांकि उनका यह दावा झूठा है, क्योंकि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहित पवार ने बताया कि संडे को ऑस्ट्रेलिया के साथ नॉकआउट मैच था, चैंपियनशिप दांव पर थी। ऐसे में शमी ने अगर अपना 100% देने के लिए रोजे के बजाय देश को प्रायोरिटी दी तो इसके लिए उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें ट्रोल करना गलत है। सबके बॉडी टाइप्स अलग अलग होते हैं। आपका अलग है, मेरा अलग है, किसी और का अलग है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति ने रोजा रख के वहां पे परफॉर्म किया, लेकिन ये सबका नहीं होता ना। और परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि कैसे होता है कि ये अभी चैंपियंस ट्रॉफी जो चल रही है इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है, तो शामी भाई को ऐसा लगा होगा कि अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा या मेरी एनर्जी कम पड़ जाएगी, मेरा बॉल का स्पीड गलत हो गया या कुछ हो गया, तो शायद इंडिया को वो बहुत महंगा पड़ सकता है, इंडियन टीम को। और उस सिलसिले में उन्होंने धर्म में तो उनका विश्वास होगा, लेकिन रोजा न रखते हुए इंडिया को प्रायोरिटी दी, अपने देश को दी, अपने जो साथीदार है उनको दी। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो संदेश है, वो जो इंपॉर्टेंट चीज वो दे रहे हैं कि बॉस कुछ भी हो, 1% भी मेरे को कम परफॉर्म नहीं करना, नहीं तो मेरी इंडियन टीम और इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी हार होगी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अच्छी चीजें देखनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। इसलिए मुझे लगता है खेल, आर्मी या ऐसे सामाजिक विषय, उसमें धर्म नहीं आना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने पॉलिटिकल बात की, उसमें धर्म को ले आए। राणे ने कहा, मुसलमानों की इसी कट्टरपंथी सोच से उनकी लड़ाई है।
ऐसी सोच जो धर्म को देश से आगे रखती है। अब मोहम्मद शमी को भी ये बात समझ में आ रही होगी। इसी कट्टरपन के खिलाफ हम लोग है, इसी कट्टरपन के खिलाफ है। ये हमारे हिंदू धर्म में नहीं है इस तरह की चीज। जो मैं बार बार हम लोग कहते हैं, जो इस्लाम में जो लिखा है, या तो तुम इस्लाम स्वीकारो या तो तुमको धर्मांतर करेंगे या तो तुमको मार डालेंगे। आज देखो मोहम्मद शमी को भी उसका अनुभव आ रहा है। इसलिए तो हम हमारे हिंदू धर्म का वाहवाह करते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में इस तरीके का कट्टरपंथा नहीं है। ऐसा लगता है कि आजकल क्रिकेट स्टार्स को निशाना बनाने का मौसम आ गया है। रोहित शर्मा के बाद अब मोहम्मद शमी का नंबर आ गया। मोहम्मद शमी से ये पूछने वाले कि उन्होंने रमजान के दिनों में पानी क्यों पिया, रोजा क्यों नहीं रखा, ये भूल गए कि मोहम्मद शमी टीम इंडिया के मेन स्ट्राइक बॉलर हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को हराने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। क्रिकेट के मैदान में अगर वो पानी नहीं पिएंगे, एनर्जी ड्रिंक नहीं पिएंगे, तो कैसे परफॉर्म करेंगे। जो लोग मजहब की आड़ में मोहम्मद शमी को कोस रहे हैं, उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, वो इस्लाम को नहीं जानते। जो मोहम्मद शमी के खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं, शमी को सच्चा मुसलमान मानने से इनकार कर रहे हैं, असल में वो खुद सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि 12 साल पहले हाशिम अमला से यही सवाल पूछा गया था कि उन्होंने मैच के दौरान रोजा क्यों नहीं रखा। तो अमला ने कहा था कि इस्लाम में जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो फास्ट रखने की जरूरत नहीं होती। जब मैं घर जाऊंगा तो रोजे रख लूंगा और सारी कमी पूरी कर लूंगा। मोहम्मद शमी को भी पब्लिसिटी हंगरी मौलानाओं की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि संडे को जब मैच होगा, जब मोहम्मद शमी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे, तो न्यूजीलैंड को हराने में, भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में शमी की बहुत बड़ी भूमिका होगी और पूरे देश को उन पर नाज है और रहेगा।